हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक्निकल मास्टर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फीलिंग एंड इमोशंस के बारे में। फीलिंग्स एंड इमोशंस हमारी ट्रेडिंग को कैसे प्रभावित करती है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा ये प्रयास सफल नज़र आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल्स को। क्या आपको ट्रेडिंग में कभी कभी घबराहट सी होने लगती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए? इन्हीं इमोशंस को मार्केट में फियर एंड ग्रीड यानी भय और लालच के नाम से जाना जाता है। कभी कभी जब हमें लॉसेस से डर लगता है, हम अपने ट्रेड को जल्दी ही एग्जिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास एक बैंक निफ्टी का बुल कॉल स्प्रेड है और जब अपना पीएनएल देखते हैं तो वहाँ पे आपका 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होता है। और फिर आपका जो एनालिसिस है जो आपने किया है वो बोलता है कि निफ्टी अभी और ऊपर जाएगा, कि यहाँ पर आपको 2,000 रुपये का और प्रॉफिट हो सकता है। फिर उसके बाद नया ख्याल दिमाग में आता है कि गलती से भी नीचे गिर गया तो मेरा जो 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है वो भी चला जाएगा। क्या मुझे उस 2,000 के कैपिटल के लिए या प्रॉफिट के लिए मुझे इस ट्रेड में रुकना चाहिए? अब इसी इमोशन को कहते हैं फियर यानी डर। जब मार्केट में फियर आता है तो आप अपना प्रॉफिट टारगेट से पहले बुक करके निकल जाते हैं। आगे बात करते हैं ग्रीड यानी कि लालच की। ग्रीड वो होती है जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहते हैं और बिना सोचे समझे ही ट्रेड ले लेते हैं। अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल की बात करें तो आप फियर के आगे नहीं झुके और अपना प्रॉफिट आपने होल्ड किया और वो निफ्टी का जो ट्रेड था वो आपके टारगेट लेवल तक पहुंच चुका है। और अपने आइडिया के हिसाब से आपको फिर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और फिर आपको लगता है कि क्या पता अगर मैं यहीं से प्रॉफिट बुक करता हूँ तो मार्केट यहाँ से और ऊपर चली जाएगी तो मुझे और प्रॉफिट हो सकता है और मैं यहाँ पर और भी पैसे बना सकता हूँ। फिर ऐसा मौका कौन खोना चाहेगा? इसे कहते हैं ग्रीड यानी कि लालच। मार्केट में ग्रीड की वजह से आप अपने टारगेट पर भी लालच करते हैं और उस टारगेट को प्रॉफिट को बुक नहीं करते। और फिर क्या होता है, मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाता है और जो प्रॉफिट आपका मिल रहा था वो प्रॉफिट आप मार्केट में खो देते हैं। लेकिन इन दोनों ऑप्शन के अलावा भी दो और इमोशन हैं जो आपकी ट्रेडिंग पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं, जो कि है रेग्रेट और होप, पछतावा और उम्मीद। मार्केट में हम कई बार इसलिए ट्रेड कर लेते हैं कि हम अपने लॉस वाली ट्रेड को भी लंबे समय तक होल्डिंग करके बैठे हुए होते हैं, इस उम्मीद में कि ये वापस प्रॉफिट में आ जाएगा। अब चलिए इनको थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। पहला है रेग्रेट। एक दोस्त आपके पास आता है, एक 5 रुपये का स्टॉक है जो अगले महीने में 200 रुपये का होने वाला है। उसके बाद फिर आप अपना एनालाइज करते हैं और उस स्टॉक में आपको कुछ भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि 5 रुपये का ही तो हो शेयर है ये, अगर मैं इसमें 200 क्वांटिटी में लेता हूँ तो मेरा 5,000 रुपये का ही लॉस होता है। और बाद में फिर लगेगा कि अगर ये शेयर बढ़ गया तो कि मैंने कुछ जो मेरा प्रॉफिट होने वाला था वो प्रॉफिट मैंने खो दिया, मैंने लाखों का नुकसान कर लिया। और उस इमोशन यानी कि उस रेग्रेट से बचने के लिए आपने ये शेयर ख़रीद लिया। बढ़ते हैं अब दूसरे सिनेरियो की तरफ। आपने निफ्टी में एक बुल कॉल स्प्रेड लिया था और उसमें अब करंट लॉस 3,000 का चल रहा है। मार्केट आपके हिसाब से जो स्टॉप लॉस आपने लगाया था उस स्टॉप लॉस के आसपास पहुंच चुका है। मार्केट अब आपको कह रहा है कि आपने जो
टेक्निकल एनालाइज आपके हिसाब से जो ट्रेड लिया था, अब उस ट्रेड में आपको जो भी ये लॉस है वो बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद आप किसी ट्रेनर का कोई ट्वीट देखते हैं, कोई आपके पास मैसेज आता है कि अगले दिन ये मार्केट 2% ऊपर खुलने वाली है। उसके बाद उस मैसेज को देख के आपके मन में आता है कि 2% अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर मैं अपना जो लॉस है उसको मैं रिकवर कर सकता हूँ। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि अपना ये ट्रेड आप होल्ड करेंगे कि इस उम्मीद में कि मेरा ये जो लॉस है वो प्रॉफिट में बदल जाए। और फिर अगले दिन मार्केट 1% से नीचे गिर जाता है और फिर आपका जो लॉस है वो और बढ़ जाता है। तो फिर इस चीज़ से आपने क्या सीखा कि जो अपना ट्रेड है उसको कभी भी स्टॉप लॉस के बाद होल्ड नहीं करना है। स्टॉप लॉस के पास आते ही उसको जो भी अपना लॉस है उसको बुक कर लीजिए, उसके बाद उसमें होल्ड नहीं करना है। नंबर 2, जो भी आपने उस मार्केट में एनालाइज़ किया है उस पर टिके रहिए। उसके बाद चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे, मार्केट 2% ऊपर जाए या 2% नीचे जाए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अपनी टेक्निकल एनालाइज के हिसाब से ही उसमें ट्रेड करिए। मार्केट में हमें जल्दबाजियां करने पर गलतियां हम कर लेते हैं। जब हमारे पास माइंड पे प्रेशर आता है तो उसके बाद हमारी जो सोचने की शक्ति होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। उस समय हम कोई सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और जब दुखी या परेशान होते हैं तो उन चीज़ों की फिर हम सही से वैल्यू भी नहीं कर पाते हैं। जो प्रॉफिट हमें मिल रहा होता है उसको भी हम गंवा देते हैं। ये आपको पता रहे कि इमोशन जो होते हैं वो आपकी ट्रेडिंग को किस तरह से क्षतिग्रस्त करते हैं। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि हम शांत रहने की कोशिश करें और ध्यानपूर्वक मार्केट में ट्रेड करें। हमारे इमोशंस हमें मार्केट में ज़्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करते हैं और कभी कभी हमें ट्रेड से भी जल्दी एग्जिट करा देते हैं जब हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है। इसलिए मार्केट में हमें हमेशा ही लॉजिकल रहना है और ट्रेडिंग लेने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेना है कि ये ट्रेड लेना है या नहीं। याद रखें दोस्तों कि ट्रेड एक चार्ट्स और नंबर ऑफ इंटरेस्ट यही नहीं है। यहाँ पर इमोशंस जो होते हैं आपके खेल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने का प्रयास करें तो हम भी एक बेहतरीन ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ये वीडियो ट्रेडिंग में इमोशनल पर कंट्रोल पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।